वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तुसी वेख रहे हो मेरा चैनल हसनैन एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं थोड़े नाल नवी वीडियो लेके हाजिर होया। वीडियो वेखण तो पहले मेरे चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब कर लो। ये थोड़ी वाल मैंने हौसला देवंदा है गिफ्ट होसी ताकि मैं थोड़े नाल नवी नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका। दोस्तों, आज मैं आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ। एक तो जो लहसुन है वो हमने बगात में काश्त नहीं करना, ठीक है। सर्दियों में हम इसको काश्त करते हैं जब, तो फिर हमारे बागात में जो जनवरी फरवरी में फूल उठाने होते हैं तो लहसुन को हम ज़्यादा पानी लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये केरे का सबब बनता है, इसकी वजह से केरा होता है। हाँ, अगर सब्ज़ खाद इसकी बनानी है तो फिर हम इसको 30-40 दिन या एक महीना 1.5 माह काश्त करके इसकी खाद बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इसको नहीं इसके अंदर खड़ा करने देना है। एक इसकी बीमारी, इसकी वजह से गुक्के की बीमारी आती है, जो पौधों की इसकी पत्ते, शाखें और टहनियाँ ज़ख्मी कर देती है, जिसकी वजह से ये हमारे पौधे ज़ख्मी हो जाते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला बनता है और ये इतनी आसानी से फिर ख़त्म भी नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी है कि लहसुन जो है बागात में नहीं काश्त करना, और अगर करना भी है तो फिर सब्ज़ खाद के लिए कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह से बहुत ये जो गुक्के की बीमारी है बहुत ज़्यादा अटैक करती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की छाल ज़ख्मी हो जाती है, टहनियों पर भी मसला होता है, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने लगा हुआ है गुक्का, ये है ये चीज़। ये चीज़ जो है, ठीक है दोस्तों, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो, ये इसी की वजह से लगा हुआ है। ये देख लो वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो एंड तक। इसलिए कोशिश करनी है कि इस लहसुन जो है बागात में काश्त नहीं करना, ठीक है दोस्तों। ओके, अल्लाह हाफिज़।